Okay. Now is it showing in your screen that it is recorded? Yes, sir. Okay. Thank you very much for. अब इतना तो पार हो गया. Okay, no problem. Okay. So can I move to area under curve? एरिया अंडर कर्व में सबको बेसिक पता है, मैंने बताया बहुत डिटेल में सीबीएसई में. In IIT also same thing is nothing much, but here curves are different. Not easier curves are not there, but some points are there that we must know. Someone asked me doubt, बहुत से डाउट लोगों ने पूछे थे कि सर एरिया तो नेगेटिव नहीं होता लेकिन आपने नेगेटिव क्यों लिया? Someone asked me, so let me clarify that doubt here. Okay, so let us see here. So let us see here. Okay, let us change this page itself. So first note down important points only. I'm taking the points which I have covered in CBSE. That point I'm digging here. So here write down, if note down this point. Okay, anyway you are going to take a screenshot. So point is, if the curve crosses the x-axis, at any point, let any name I will say, let's see. Okay, any point C, then the area bounded by the curve, is any curve will be any, here you can give y equal to f of x. Okay, bounded by the curve होगा, and एक तो कर्व और बाउंडेड का मतलब क्या होता है? चारों तरफ से बंद. ठीक है, तो एक तो कर्व हुआ, दूसरा कौन सा होगा? x इक्वल टू a, x इक्वल टू b. ठीक है, और तीसरा कौन सा हो गया? x axis. Okay, if it is like this, then area will be divided into two parts. Let us see here what I'm willing to say here is, see here जो पॉइंट हमने लिखा इसको पढ़ो बार बार. इफ द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट सी, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे सी. ठीक है, अगर कर्व एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सपोज, और सी को क्रॉस किया, क्रॉस करके फिर से जा करके बी पे गया. ठीक है, हियर इट इज लेट इट बी ए, हियर इट इज बी, सो हियर. ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें क्या होगा, एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ठीक है, एरिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, सिंस एरिया कैनॉट बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं होगा, बट see here we can write here, since area cannot be negative, therefore टोटल एरिया को मान लो मैं a मान रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का, सो a इज इक्वल टू व्हाट, एक कर्व कौन सा है? y इक्वल टू f ऑफ x. ठीक है, तो सी हियर हम इसको मॉडुलस में लिखेंगे, दैट इज a to c f of x dx, देन प्लस फिर से क्या होगा, c to b f of x dx. ठीक है, मॉडुलस के अंदर लेंगे. ओके, बट अलजेब्रिक सम a इक्वल टू, सिंस दिस इज above x axis, so its sign will be, हम बाद में मॉडुलस ब्रेक करते हैं ना,
तो ब्रेक करने के टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, a to c f of x dx, and then here since this is below x axis, therefore minus here it will be c to b f of x dx. अलजेब्रिक सम करते समय we will take the sign. ओके, ये डाउट था सबके मन में, ठीक है. ओके, here next point we will see. Now you can take a screenshot of this one. ये डाउट था बहुतों के मन में, many of you asked me. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम सिर्फ ग्राफ से बताएंगे यहाँ पे, ठीक है. ग्राफ में दो ग्राफ लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है. यहाँ पे दो ग्राफ ले रहे हैं हम. एक ये, इसको मान के चलते हैं हम ये f of x है, ठीक है. दूसरा ग्राफ लेंगे हम, दूसरा ग्राफ लेंगे, okay, this is so here they are intersecting here, see. So now see, this is f of x है, इसको मान के चलते हैं ये g of x, ये ब्लैक वाला जो है g of x है, ठीक है. तो जब so this area we have to find this area, यहाँ पे मान लो b है ये, ठीक है. These are the extra points which were not in the CBSE, but तुम्हें मालूम पड़ गया होगा कैसे सॉल्व करना है इसमें. तो फर्स्ट केस में अगर हम a to c के बीच में देखेंगे, a to c के बीच में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे f of x minus g of x का dx करेंगे, ठीक है, a to c, ठीक है. प्लस नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, c to b, but again we will not do f of x. See, in this case here f of x is greater than g of x. कहाँ पे, a to c के बीच में. लेकिन जैसे ही हम c to b के बीच में जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, g of x is greater than f of x. So in this case you will write c to b, here it is g of x minus f of x, and then it is integration dx. Like that we have to solve. ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको मैंने ग्राफिकली बताया, थियोरेटिकल बहुत क्या क्या ब्ला ब्ला लिखा हुआ है, ठीक है. बस इतना तुम्हें आपको समझना है. ओके, ओके. नेक्स्ट we'll go to questions, but before going to questions, let me tell you that you must know graph or curve of the important functions like y equal to log x, exponential graph, sin x का, cos x का, sin inverse का, cos inverse का, पैराबोला का, इलिप्स का, ये सब का, these are the important functions, important graph, important curve है सब. इनका ग्राफ तुम्हें it should be by heart, ठीक है. नेक्स्ट, next we will see, write down the question. Find the area bounded by, question will see, find the area, find the area bounded by the curve y equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 lying
between lying between x equal to 0 and x equal to 3. ठीक है, so in area under curve, first important thing is to draw the curve of the given graph. ठीक है, so किसी भी गिवन ग्राफ का कर्व ड्रॉ करने के लिए there are actually 10 to 8 steps are there. Okay, so I will not go in detail, just for this question I will explain you. ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कब कट करेगा, कहाँ कहाँ कट करेगा, उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको इक्वेट करेंगे 0 से. So we'll write points where it intersect or meet, you can write intersect or meet x axis is, how to find, जब इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, so x minus y into x minus 2 into x minus 3 इक्वल टू, जब 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3. तो हमें ये मिल गया कि जो कर्व है y एक्सिस को, सॉरी x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है. ठीक है, सिमिलरली हम ये भी तो पता करेंगे y एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है. Therefore points where, here you can write x axis is obtained at y equal to 0. Here points where it intersect y axis is obtained at x equal to 0. तो गिवन फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे 0 पुट करेंगे. सो y equal to what, see here will be -1 into -2 into -3. Look at these functions. Okay, so now what it will be, -1 into -2, that is 2, and 2 into -3 equal to -6. so -6 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें मिल गया ये कर्व मिल गया हमें. so roughly we can draw, not exactly, roughly we can draw. ठीक है, roughly we can draw. First we will mark this point, critical points है. ठीक है, सब जो critical points है इसको मार्क करते हैं पहले. x equal to 1, ये क्या होगा 0. ठीक है, 1, let it be 1, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 and 4 and like that so on. ठीक है, and also it is intersecting at y equal to -6. so इसको नीचे suppose this is -6 है. okay, now सभी points को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, so now see here -6 to same curve. ठीक है, अब ये 1 पे जाएगा तो कैसे, जरूर यहाँ से कर्व बन के ही जाएगा 1 पे. ठीक है, सिमिलरली 2 एंड सिमिलरली 3, 4 का तो कोई बात नहीं यहाँ पे, लाइक दैट. ओके, दिस इज द रफ डायग्राम. अब हमें एरिया किसका फाइंड करना है, ये एरिया वी हैव टू फाइंड. ये एरिया हमें फाइंड करना है. ठीक है, सो now this it become very easy. It will be divided into 1, 2, 3 parts. So area is divided into 3 parts. First I will write here, see, between the limit 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 के बीच में फंक्शन क्या है, y. ठीक है, इफ यू ड्रॉ द स्ट्रिप, एक स्ट्रिप अगर तुम ड्रॉ करते हो, दिस इज वन स्ट्रिप,
ठीक है। so, क्या बोला y2 minus y1, so y2 is only y1 is 0 here, so therefore only y into dx plus next limit 1 to 2, again it is y dx because same graph is there. Okay, next here it is 2 to 3, so 2 to 3 y dx. Okay, next first simplify y, because see here y is very lengthy here. So once if you simplify y, what you will get, let's see first y equal to, पहले simplify करो इसको, क्या है x minus 1 into x minus 2 is there. Okay, first you have to simplify this y, what you will get, see first simplify x minus 1 into x minus 2, so x minus 1 into x is x square minus x. Okay, and then multiply this with minus 2, so minus 2x and minus minus plus 2, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम x minus 3 से, ठीक है। now here we can simplify x square, this is x square minus 3x plus 2 into x minus 3. Okay, so space is not there, let me write here y equal to, now multiply throughout by x. You can see first multiply by x, what we will get, x to the power 4 minus 3x square plus 2x. Okay, next multiply by minus 3, so minus 3x square, then you have to remember we have to multiply by minus 3 minus and so it will plus 9x. Okay, then minus 6. So now simplified, this is x to the power 4 and minus 3x square minus 3x square, it is minus 6x square, 9x plus 2x, 9x plus 2x, it is 11x plus 11x and minus 6. So y equal to हमारा ये मिल गया, this much dx. अब क्या करना है, जस्ट इसको इंटीग्रेट करके put different limit. If you integrate y, integration of y equal to क्या हो जाएगा, okay, x to the power 4 का क्या होगा, x to the power 5 by 5. Okay, similarly minus 6 into x cube. Excuse me, sir. Yes, tell me. Yes, tell me, come on. हाँ बोलो, हेलो हेलो. Yes, Sai, I'm not getting your voice, please tell me. Cube, not x to the power 4. Where? This is cube. Let me check x to the, oh sorry. Yes. So sorry for the interruption. क्या था हमारा y equal to, yes I did the mistake there, it should be x cube minus 6x square plus 11x minus 6. ठीक है, अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन ऑफ y इक्वल टू व्हाट, x to the power 4 by 4 minus 6 into x cube by 3 plus 11 into x square by 2 minus 6x. ठीक है, अब क्या करना है, अलग अलग लिमिट पुट करना है. सी टोटल एरिया विल बी इक्वल टू, फर्स्ट इन दिस ओनली शुड पुट द लिमिट, दैट इज जस्ट आई एम नॉट सॉल्विंग इट टोटल. यहाँ पे क्या आया था, इंटीग्रेशन ऑफ y जो आया था, इस पे लिमिट हमें पुट करना है, मतलब इस वाले पे लिमिट पुट करना है. पहला क्या था 0 to 1, ठीक है, प्लस सेम थिंग यहाँ पे पुट करना है हमें, सॉरी 1 to 2 प्लस फिर से ये कितना है 2 to
3, ठीक है। सबको ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा that will be your answer. Okay, so once again take this. Yesterday I have given one question, very few of you solved that one. एक क्वेश्चन नहीं बना पाते, जबकि मैं लास्ट तक सॉल्व करते हुआ था, सिर्फ सिंप्लीफाई करने को बोला था, ठीक है। So take this one as a homework. Just from here to here you have to solve simplification. Okay, next question. If we see next question is find the area bounded by y equal to sine inverse x and also y equal to cos inverse x and the x axis, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो just recall the graph of both sine inverse x and cos inverse x. If it is in your mind, sine inverse x, cos inverse x का ग्राफ कैसा होगा? So let us see. Always first try to draw the diagram. X axis and let here is y axis, ठीक है। x axis y axis हो गया, and we know that at 0 here -1, यहाँ पे 1. ओके, नेक्स्ट -1 and 1 here. एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये y इक्वल टू साइन एक्स होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लेते थे हम, थीटा लेते थे, पर दिस इज इनवर्स है। अब थीटा किस पे लेंगे हम थीटा लेंगे y एक्सिस पे, ठीक है। एंगल कहाँ पे लेंगे, y एक्सिस, तो ये 0 हो गया। 0 के बाद फिर क्या होगा, π/6, then π/4, then π/2, right here π/2, and let this be π/4, ठीक है। Okay, similarly downward this will be -π/2 and here it will be -π/4, ठीक है। अच्छा, अब हम कर्व ड्रा कर रहे हैं, ग्राफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, ठीक है। तो दोनों का कर्व जो है -1 और 1 के बीच का ही होता है, तो क्यों ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देते हैं, ताकि इससे बाहर जब हम कर्व ड्रा करें तो जाए नहीं, ठीक है। ओके, अब देखो y इक्वल टू, ठीक है, जब यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा, x जब 0 होगा तो क्या होगा, थिंक ऑफ, मैं अभी साइन इनवर्स x का ड्रा कर रहा हूँ। जब x इक्वल टू 0 होगा तो y क्या होगा, टेल व्हाट इज साइन 0, साइन 0 0 ओनली, मतलब यहाँ से ऐसा पास करेगा, ओके, ठीक है। सिमिलरली 0 के बाद आगे बढ़ते हैं π/4 पे। जब x इक्वल टू π/4 होगा, ठीक है, x इक्वल टू जब π/4 होगा तो y इक्वल टू क्या होगा, इट इज 1/√2, ओके, 1/√2। तो 1/√2 इधर कहीं पे होगा, π/4 पे, x इक्वल टू π/4,
x इक्वल टू पाई बाय 4 पे क्या होगा, 1/√2. So actually roughly if you'll see पाई बाय 2 पे एक बार देखते हैं क्या होता है, x इक्वल टू पाई बाय 2 पे क्या होता है, साइन का 1 होता है, 1 यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कर्व जो है यहाँ यहाँ से ऐसा आ तो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो पाई बाय 2 है वहां पे आकर के मीट करेगा, सॉरी ये होगा हमारा पाई बाय 4 और ये होगा पाई बाय 2, ठीक है। दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 4. सो दिस कलर जस्ट व्हाट आई विल डू, यहाँ से यहाँ ऐसा, now this will meet here in pi by 2, ठीक है। ओके अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे किसका, cos इनवर्स x का, डिफरेंट कलर आई विल टेक, cos इनवर्स x का ग्राफ ड्रा करेंगे। cos 0 पे क्या होगा, ये तो 1 होता है, सो डायरेक्टली इट विल कम हियर। ओके पाई बाय 2 पे 0 होता है यहाँ, तो सिमिलरली नेक्स्ट विल बी, नेक्स्ट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट हियर पाई बाय 2 पे, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, दिस इज जस्ट लाइक, ठीक है, ये हो गया। अब कौन से एरिया हमें निकालना है, हमें एरिया निकालना है बाउंडेड बिटवीन दिस टू। अब बाउंडेड बिटवीन दिस टू कौन सा है, क्या ये है, नहीं यहाँ तो बाउंड नहीं हो रहा, इज इट, यहाँ पे तो बाउंड हो रहा है, सी दिस वन, ये लेकिन यहाँ विथ वाई एक्सिस बाउंड हो रहा है, यू कैन सी दिस वन, सी देयर इज वन एरिया, टू एरिया, थ्री एरिया, ठीक है। हमें क्वेश्चन दे रखा है एक्स एक्सिस के साथ लेना है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ कौन सा बाउंड हो रहा है, सो एक्स एक्सिस के साथ वी कैन सी हियर, now people are joining, so we cannot take one because it is bounded with along with the y axis, we cannot do 2 also because it is bounded with x equal to 1, and we सर can, yes tell me, yes tell me, come on, बोलो क्या हुआ, please tell me fast, time is very less, क्या हुआ, I think this was तुषार, तुषार बोलो क्या हुआ, okay I think he's lost the connection, so we have to find this area, third one, ये एरिया हमें निकालना है, ओके ये एरिया निकालना है हमको, ठीक है। अब ये ग्राफ एरिया जब देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बहुत बारीकी समझना पड़ेगा इसे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमें निकालने के लिए दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, किसको, ये दोनों को, ठीक है। तो अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाएंगे, दिस पॉइंट इज 1/√2, ठीक है, ये 1/√2 है, क्योंकि यू कैन सी y इक्वल टू साइन इनवर्स x है ना, कैन सब्स्टिट्यूट हियर साइन इनवर्स x equal to cos inverse x, when both are equal, when x is equal to 1/√2, ठीक है। so this is 1/√2। तो अब हमारा ये जो एरिया है दो पार्ट में बट गया, एक ये वाला पार्ट फर्स्ट एंड एक ये वाला पार्ट सेकंड, ठीक है। तो एरिया, टोटल एरिया इज नाउ इट विल बी फ्रॉम 0 to 1/√2, एंड यहाँ पे कौन सा कर्व आएगा, ये वायोलेट कलर का, ये किसका था, साइन इनवर्स x का था, सो हियर विल राइट साइन इनवर्स x dx plus next the limit will be from 1/√2 to 1, here this green color curve will come, green color किसका था, cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x dx, ठीक है।
Okay. I have used here vertical strip, not horizontal strip. ठीक है, तो वर्टिकल स्ट्रिप जब यूज करेंगे तो ऐसा आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप करने पे it will be different. Okay, now you can directly its formula sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x and cos इनवर्स x. Anyone tell me first, integration of sin inverse x and cos inverse x. Anyone please? So here what you should do, put x equal to assume x equal to some value, x equal to sin theta, and here x equal to cos theta. So this is I1, this is I2. दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, you will get the answer. अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मान करके चले, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कैसा बनेगा, लाइक दिस. देखो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है. तो इन दिस केस इसी एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे दिस इज वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप मेथड, ठीक है. नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड, ठीक है. तो जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड हम यूज करेंगे तो नाउ यहाँ पे तो चेंज हो गया, यहाँ पे x लेना है हमें, और जब वर्टिकल ले रहे थे तो y लेना था हमें, जब हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो x लेना है.